Hi guys, now we are going to discuss about exponential distribution. We can say that any continuous random variable capital X is said to have exponential distribution with a certain parameter theta if its PDF is given in such a form, that is fx is equal to theta e to the power minus theta x greater equal to 0 and theta greater than 0 and 0 for 0 otherwise. When we referred it or denote it as x follows exponential theta. बात यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग से है कि हम कहते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा कह सकते हैं अगर उसके पीडीएफ का फॉर्म कुछ ऐसा हो, यानी थीटा ई टू दी पावर माइनस थीटा एक्स, जहाँ पे एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी एक्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए और थीटा ग्रेटर देन 0 यानी थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि एक्स फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल थीटा पे। लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कब सोचा जाता है? मान लेते हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि इंटरवल लगातार अकर कर रहे हैं, लगातार हो रहा है, तो उन इवेंट यानी एक इवेंट से दूसरे इवेंट के होने के बीच में जो समय अंतराल होता है बेसिकली उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सपोनेंशियल। यानी बेसिकली हम इंटरेस्टेड होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम इंटरवल अकरिंग ऑफ एन इवेंट, जिस इंटरवल ऑफ स्पेसिंग में वो इवेंट बार बार अकर कर रहा होगा या हो रहा होगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम कहेंगे बेसिकली उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि किसी टिकट काउंटर पे कोई कस्टमर आता है, उसने अपनी टिकट ली, वो चला गया, दूसरा कस्टमर आया, तो पहले कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच में एक समय गुजरेगा या एक समय होगा, फिर दूसरे से तीसरे के बीच में एक समय होगा, तीसरे से चौथे के बीच में एक समय होगा। मान लेते हैं कि जिस सिस्टम की हम बात करें उस सिस्टम में अगर कस्टमर आते हैं तो पहला कस्टमर सिस्टम में एंटर किया, फिर उसके बाद दूसरा कस्टमर जब सिस्टम में एंटर करेगा तो उनके बीच में एक टाइम इंटरवल होगा या एक टाइम गैप होगा, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरीके से पूरे दिन चलेगा, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल, यानी जब तक वो सिस्टम चलता रहेगा तब तक। तो इनके एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच के जो टाइम इंटरवल का गैप है या जो टाइम इंटरवल का गैप है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामान्यतः एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उसे ही एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। टाइम शब्द पे फोकस ना होकर हम बहुत सी और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कई सारे रैंडमली पिकिंग के बारे में बात करते हैं, हम एक रैंडम प्लेस ले लेते हैं और रैंडम सिलेक्शन करते हैं, तो किसी एक सर्टेन इवेंट के दोबारा अकर करने के बीच में जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड या जितना भी स्पेस आपका छूट चुका होता है उसका जो है या जितना भी स्पेस कवर हुआ होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सामान्यतः हम इसमें टाइम कंज्यूमशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ठीक है चलिए ये है, तो आपके पास जो बेसिक क्राइटेरिया है उनके बारे में जरूर सोच लेते हैं कि अगर हम गौर से देखें तो क्या क्या निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इसके मोमेंट्स की बात कर ली जाए तो मोमेंट्स इसका निकालना बहुत आसान होता है। वी टॉक अबाउट म्यू आर प्राइम, और म्यू आर प्राइम होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर, दैट इज नथिंग बट एक्स आर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जल्दी से निकाल लीजिएगा, 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर आर थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स डीएक्स। थीटा कांस्टेंट है, बाहर कीजिए 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर आर ई के पावर माइनस थीटा एक्स डीएक्स। इस एक्स टू द पावर आर को आर प्लस 1 माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। गामा फंक्शन अप्लाई कीजिए, थीटा गामा आर प्लस 1 अपॉन कांस्टेंट की जगह थीटा, कई बार बता चुके हैं तो उम्मीद है कि बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं। यानी म्यू आर प्राइम बेसिकली आपका होगा गामा आर प्लस 1 अपॉन थीटा टू द पावर आर, और चूंकि यहाँ पे आर इंटीजर होता है तो आप कह सकते हो म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर अपॉन थीटा टू द पावर हाफ, क्योंकि आपको पता है कि गामा आर होता है फैक्टोरियल आर माइनस 1, ठीक। तो हम अगर इसके बारे में सोचिए, नहीं म्यू आर प्राइम आपका होगा फैक्टोरियल आर अपॉन थीटा टू द पावर आर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में सोचेंगे। यानी आपको म्यू आर प्राइम मिल गया, आप यहाँ से म्यू वन प्राइम आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन थीटा टू द पावर है, यानी कि 1 अपॉन 2 म्यू 2 प्राइम यानी कि फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, म्यू 3 प्राइम इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 अपॉन थीटा क्यूब, म्यू 4 प्राइम हो जाएगा फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 अपॉन थीटा टू द पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। नाउ थिंक अबाउट एमजीएफ। तो जब आप mgf ऑफ x के बारे में सोचेंगे तो mgf ऑफ x कैन बी ऑब्टेन एज mxt, and mxt means expectation of etx. तो when you said expectation of etx, that should be 0 to infinity etx theta e to the power minus theta x dx। pdf आप लिखते हो। अब इसको अगेन थीटा बाहर निकालिए, 0 to infinity e to the power
tx माइनस थीटा एक्स dx थीटा 0 to इंफिनिटी। अब जब इसको आप जरा ध्यान से रखिएगा, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस थीटा माइनस tx dx। अगेन लॉजिक वही गामा फंक्शन वाला ही कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव रखते हैं तो ये प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में जरा हम कुछ छोटी मोटी चीजें सोचते हैं जहाँ पे ये वैलिड नहीं होता। तो यहाँ याद रखिएगा कि ये जो टर्म होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, और ये टर्म निगेटिव तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू t से बड़ी हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि चाहे गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, थीटा ग्रेटर देन t यानी एमजीएफ की वैलिडिटी के लिए थीटा का t से बड़ा होना आवश्यक है। और अगर ऐसा है तो आप इसे लिख सकते हो थीटा इंटू इसका एक्सपेंशन e टू द पावर माइनस थीटा माइनस t x अपॉन माफ कीजिएगा इंटीग्रेशन, ये होगा 0 टू इंफिनिटी। तो भैया जब आप 0 रखेंगे, जब आप इंफिनिटी रखेंगे यानी ये हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा माइनस t। इंफिनिटी रखने पर e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर 0 यानी कि 0 माइनस 1। और अगर गौर से देखिए तो कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, हाँ ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो भैया ये माइनस और ये माइनस दैट शुड बी प्लस, यानी जो mxt होगा वो आपका हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा माइनस t। यानी जब थीटा को आप नीचे ले जाएंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 1 माइनस 1 बाई टी बाई थीटा। यानी आपके पास जो mxt आ रहा है यानी mgf जो आ रहा है वो आएगा 1 माइनस टी बाई थीटा इनवर्स। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टी बाई थीटा इनवर्स लिख रहे हो और t थीटा से आप छोटा लेके चल रहे हैं। तो अगर चूंकि जरा समझिएगा 1 माइनस टी बाई थीटा इनवर्स है तो आपको पता है कि बेसिकली 1 माइनस एक्स का इनवर्स और 1 माइनस एक्स का इनवर्स क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स थ्री। यानी आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस टी बाई थीटा प्लस टी स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई थीटा क्यूब। क्यों भाई, अब जरा इतना सोचिए मत, ये होगा 1 माइनस टी बाई थीटा ना। तो अगर आप ये लिखते हैं तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसका कॉमन रेशियो टी बाई थीटा होता है। तो अगर कॉमन रेशियो टी बाई थीटा हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, इनफाइनाइट सीरीज का सम हो तो ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी ये लिखे या ये लिखे बात एक ही है। दूसरी चीज यहाँ पे बस एक ही चीज गौर करते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो भाई ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि टी की वैल्यू थीटा से छोटी होगी, और अगर टी थीटा से छोटा होगा तो टी बाई थीटा लेस देन 1 होगा ही होगा। अब जरा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे अगर हम समेशन के फॉर्म में तोड़े तो ये r0 टी टू द पावर r बाई थीटा टू द पावर r होगा क्या। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके लिखे तो ये टी आर बाई थीटा आर सॉरी बाई फैक्टोरियल r डॉट फैक्टोरियल r बाई थीटा लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और गौर से देखिएगा तो अगेन ये जो टर्म होता है वो क्या होता है टी टू द पावर r बाई फैक्टोरियल r इनटू म्यू r प्राइम, यानी ये वाला जो टर्म होगा वो आपका rth मोमेंट होगा। म्यू r प्राइम क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर r बाई फैक्टोरियल r इन एक्सपेंशन ऑफ kxt, दैट इज व्हाट इट मेंशन्ड ओवर हियर एज वाई। और यही आपका आया भी था म्यू r प्राइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x की मदद से भी, ये निकाला भी हमने। तो अब इसे रखे रहिए। अब mxt मिल चुका है, तो अगर आपको mxt मिल चुका है तो kxt के बारे में भी सोचते हैं। तो भाई CGF ऑफ x ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज kxt, और kxt क्या होता है log ऑफ mxt, यानी log ऑफ 1 माइनस टी बाई थीटाज इनवर्स। तो भाई बाहर करिए log 1 माइनस टी बाई थीटा, क्यों। और अगर ये होता है 1 माइनस टी बाई थीटा तो आपको पता है कि log 1 माइनस एक्स क्या होता है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4। ठीक है, log 1 प्लस एक्स आपको पहले भी बताए हैं वो अल्टरनेट साइन होता है, log 1 माइनस एक्स में सारे निगेटिव होते हैं। अब चूंकि यहाँ पहले से बाहर माइनस है और ये सारे माइनस हो गए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट लिखते हैं, सीधे टर्म लिखते हैं और x की जगह टी बाई थीटा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 1 नहीं आएगा। ठीक है, और 1/2 1/3 फैक्टोरियल का टर्म नहीं है, सिंपल है। इस छोटे छोटे एक्सपेंशन अगर आप याद रखें तो आपके लिए काम होगा, काम आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब अगर इसे भी समेशन के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी
और r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी होगा, और ये क्या हो जाएगा t टू द पावर r बाई थीटा r इंटू 1 अपॉन r लिखा जा सकता है क्यों? और अगर ये लिखा जा सकता है तो इतना तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करिए, फैक्टोरियल r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 किया जा सकता है, और अगर ये किया जा सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी t टू द पावर r और फैक्टोरियल r माइनस 1 एक साथ फैक्टोरियल r, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1 अपॉन थीटा टू द पावर r। यानी ये एक्सपेंशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और आपको पता है कि t टू द पावर r बाई फैक्टोरियल r का जो कोफिशिएंट होता है kxt के एक्सपेंशन में वो आपका r क्यूबलेंट यानी कि kr होता है। ठीक, इसको यूज करते हैं, यानी आपको जो kr मिल जाएगा इसकी मदद से वो क्या होगा, तो जो kr मिलेगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1 अपॉन थीटा टू द पावर r। इसका मतलब है कि k1 हो जाएगा, जब आप इसकी मदद से सॉल्व करेंगे तो k1 की वैल्यू फैक्टोरियल 0 यानी 1 अपॉन थीटा, k2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 यानी 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, k3 फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 अपॉन थीटा क्यूब, k4 फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 अपॉन थीटा टू द पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा और दिमाग लगाते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर ये है तो सेंट्रल मोमेंट्स क्या होंगे। पहला सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0, दूसरा सेंट्रल मोमेंट जो होता है बेसिकली वो k2 के बराबर होता है यानी 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तीसरा सेंट्रल मोमेंट आप देखेंगे 2 अपॉन थीटा क्यूब, सॉरी तीसरा सेंट्रल मोमेंट k3 के बराबर 2 बाई थीटा क्यूब, और चौथा सेंट्रल मोमेंट होगा 6 बाई थीटा टू द पावर 4। सॉरी चौथा सेंट्रल मोमेंट होता है k4 प्लस 3k2 स्क्वायर दैट इज 6 अपॉन थीटा टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 9 अपॉन थीटा टू द पावर 4। क्यों? ठीक, पहला वाला जो आरथ मोमेंट होता है वो होता है मीन, ये जो होता है वो होता है वेरिएंस, आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर आप इसी में बीटा 1 और बीटा 2 निकालने में इंटरेस्टेड है तो वो भी निकाला जा सकता है। बीटा 1 क्या होगा आपके लिए म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, और म्यू 3 स्क्वायर कितना है आपका 2 अपॉन थीटा क्यूब स्क्वायर अपॉन म्यू 2 स्क्वायर यानी 1 अपॉन थीटा स्क्वायर स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या मिलेगा भाई 2 का स्क्वायर थीटा के पावर 6 और यहाँ भी थीटा के पावर 6 यानी सिंपली 4, और बीटा 2 आपको मिलेगा म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर दैट इज 6 अपॉन थीटा टू द पावर 4 अपॉन म्यू 2 कितना है भाई, जब देखिएगा म्यू 2 कितना है आपका 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी ये सिंपली आएगा 6। तो अगर ऐसा है तो गामा 1 कितना आएगा आपका, जब गामा 1 के बारे में सोचेंगे तो गामा 1 आएगा रूट बीटा 1 यानी कि बेसिकली 2, और गामा 2 होता है बीटा 2 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 3। तो इन्हें अगर आप पाएंगे तो ये हाईली पॉजिटिव स्क्यूड कर्व है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 ही बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए हाईली पॉजिटिव स्क्यूड कर्व होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसका ही नहीं गामा में करेंगे तो वो भी हाईली पॉजिटिव स्क्यूड होता है। चलिए ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होगी, मीन वैल्यू सब समझ में आएगा। इसमें एक छोटे छोटे बातें सीख लीजिए कि अगर गौर से देखिए तो आपके लिए कितनी चीज़ें आसान हो। एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल थीटा, तो इसका जो मीन आया था वो क्या आया था 1 अपॉन थीटा। तो कई लोग इसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा ना कहते हुए इसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 बाई थीटा कहा जाता है। तो इसे आप दो चीजें कह सकते हो, इसे कह सकते हो आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा, या फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 बाई थीटा। तो शब्दों पे जरूर गौर कीजिएगा कि भैया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा कहा गया है या फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 बाई थीटा, क्योंकि दोनों का अपना इम्पैक्ट है। दोनों के लिए आप पीडीएफ क्या यूज कर रहे थे एफ एक्स थीटा e टू द पावर माइनस थीटा एक्स। तो ये ध्यान रखिएगा जब थीटा है तो इसे पैरामीटर थीटा और इसका मीन 1 बाई थीटा आएगा।
ये बात इसलिए बताई गई है आपको कि क्यों इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स या कई सारी बुक्स में हम थीटा की जगह 1/थीटा पैरामीटर लेते हैं और मीन थीटा लेते हैं। तो शब्दों पे गौर कीजिएगा कि नोट्स में क्वेश्चन पेपर में टर्म क्या दिया है, पैरामीटर थीटा दिया है या मीन थीटा दिया है। अगर पैरामीटर थीटा है तो मीन 1/थीटा होगा और आपका एफएक्स का फॉर्म यही रहेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और इस फॉर्म के लिए आपका म्यू आर प्राइम भी यही रहेगा, फैक्टोरियल आर अपॉन थीटा टू द पावर आर, और आपका के आर भी फिक्स रहेगा कि वो होगा आपका फैक्टोरियल आर -1 अपॉन थीटा टू द पावर आर। दैट इज फॉर कंफर्म इफ एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा। कई जगह इसका उल्टा दिया रहता है, यानी थीटा की जगह 1/थीटा के बारे में बात करता है। तो जब उसके बारे में बात करेगा तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कौन सा टर्म दिया है। तो अगर एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है तो आप एक्सपोनेंशियल 1/थीटा के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आपसे लिखा हो कि भाई x फॉलोज एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 1/थीटा, तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका fx जो इसका केस में होगा वो होगा 1/थीटा e टू द पावर माइनस x/थीटा 0, अगेन x greater equal to 0 एंड थीटा अगेन ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। आई मीन थीटा में कोई फर्क नेगेटिव नहीं होगा, दैट विल स्टिल रिमेंस नॉन नेगेटिव रियल नंबर अदर, ठीक है। तो जब ध्यान दीजिए सेम फॉर्म ही है और ऐसे भी x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचना है तो थीटा पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। यानी इस केस में जब मीन निकालते तो इस केस में जो मीन आएगा यानी म्यू1 प्राइम आएगा वो आएगा थीटा, और इस केस में म्यू आर प्राइम सेम वही रहेगा, थीटा की जगह 1/थीटा सारी चीजों में, चाहे एमजीएफ हो सीजीएफ हो सब में चेंज हो जाएगा। तो म्यू आर प्राइम इसका आएगा फैक्टोरियल आर इनटू थीटा टू द पावर आर, क्योंकि भाई अपॉन थीटा टू द पावर आर की जगह जब यहाँ 1/थीटा टू द पावर आर लिखेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो थीटा टू द पावर आर के आर जो होगा वो होगा फैक्टोरियल आर -1 थीटा टू ड पावर आर, जहां जहां थीटा वहां 1/थीटा। इसका जब mxt देखेंगे तो इसका mxt आपके लिए होगा 1 माइनस टी डॉट थीटा इनवर्स, t/थीटा नहीं टी डॉट थीटा, kxt इसी के फॉर्म में आप निकालने हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो इस केस में पैरामीटर 1/थीटा है तो मीन आपका थीटा है, तो आप इसे ये भी कहते हो कि दैट इज इट इज नथिंग बट exponential distribution with mean theta। तो भाई जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप गौर से देखिए कि भैया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा का है या विद मीन थीटा का है। पैरामीटर थीटा का है तो थीटा e टू द पावर माइनस थीटा x, मीन का है तो मीन के हिसाब से सोचिए। तो पहले पैरामीटर बारे में बताइए, ठीक है। इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि टर्म पैरामीटर दिया है या मीन। कई बार ऐसी छोटी मोटी गलतियां आईआईटी जैम के पेपर्स में अक्सर बच्चों से हुई है, बीएचयू के पेपर्स में सामान्यतः काफी स्पेसिफिकली वो पैरामीटर टर्म को ही पिक करता है, मीन को नहीं पिक करता। तो इसलिए उनके पेपर्स जो मैंने देखे उनके हिसाब से बता रहा हूँ, जबकि जैम के पेपर में मीन थीटा भी कहा गया है, कई बार कह देता है कि मीन 4 है, तो अगर मीन 4 है तो पैरामीटर 1/4 होगा, मीन 5 है तो पैरामीटर 1/5 होगा। तो जरा दिमाग लगाइए और उसके हिसाब से कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए इतना ही नहीं, अगर आप गौर से देखो तो काफी हद तक गामा के फंक्शनल फॉर्म को यूज किया, गामा का फ्रेम भी यूज किया। जरा सोचिए जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन था उसका mxt कितना था, अगर सॉरी इसका जो mxt है फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा को देखते हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा की है हम लोगों ने, तो उसी को देखो, फिर अगर 1/थीटा हो तो उसे ऐसे बदल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो x फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा था इसका mxt कितना था, 1 माइनस t/थीटा का इनवर्स, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट रेटिंग फंक्शन क्या लिखा है, क्यों यही था ना पैरामीटर e लैम्डा के लिए। तो गौर से जब कंपेयर करेंगे तो a की जगह थीटा और लैम्डा की जगह 1 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इट इज नथिंग, यानी अगर आप देखिए तो बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ आप इसे गामा का एमजीएफ भी तो कह सकते हैं, इट इज नथिंग बट एमजीएफ ऑफ गामा a की जगह थीटा और लैम्डा की जगह 1, यानी कि गामा थीटा 1 है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा x follows exponential theta, so it is nothing but gamma theta 1। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए ना
तो आप बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। अपना दिमाग थोड़ा लगाइएगा, इजीली ये कमेंट किया जा सकता है। चलिए थोड़ा और दिमाग लगाइए। गामा थीटा 1 है, आप लिख सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा, गामा थीटा 1 होता है। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। सपोज करिए कि अगर हम cx में इंटरेस्टेड हो, अगर x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल थीटा, तो cx का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? आइए जरा सोचते हैं। अगर x एक्सपोनेंशियल थीटा है तो cx हो जाएगा आपके लिए, cxt को देखेंगे तो mx ct लिख सकते हैं, और यहां से अगर लिखेंगे तो 1 माइनस, चूंकि x गामा सॉरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो mgf यही होगा, बस t की जगह ct बाई थीटा इनवर्स लिख सकते हैं। अब ये ना तो गामा के फॉर्म में ना तो एक्सपोनेंशियल, तो इससे आप लिख सकते हैं 1 माइनस t बाई c को अगर नीचे भेज दे तो t बाई थीटा c इनवर्स। अगेन ये mgf ऑफ किसका बनेगा? ये बनेगा mgf ऑफ एक्सपोनेंशियल, और थीटा की जगह थीटा बाई c। सिंपली सही भी है। अगर सोचो cx का, तो जब थीटा बाई c बनेगा तो आइए जरा सोचते हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें सोचिए कि कितना सही आ रहा है, कितना सही आइडिया दिया है आपको। अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ cx निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? c ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू 1 बाई थीटा, और अगर ये एक्सपोनेंशियल थीटा बाई c है तो इसका इनवर्स ही लेते हैं ना, मीन c बाई थीटा, वही तो आ रहा है। ठीक, तो एक चीज समझिएगा, आप यहाँ से कमेंट क्या करेंगे कि इफ x फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा then cx follows exponential theta by c, और अगर इसे गामा में कन्वर्ट कर लिए तो इसे कहते हैं कि ये कुछ और ना हो कि गामा थीटा बाई सी 1 है। क्लियर? अब गौर से समझिएगा, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 पैरामीटर में नहीं कभी कन्वर्ट होगा, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 पैरामीटर में a की वैल्यू 1 थी, यहाँ a की वैल्यू थीटा है, तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर के फ्रेम में ही सोचिएगा, 1 पैरामीटर के फ्रेम में मत सोचिएगा। इसलिए आपको कल भी समझाए थे, पिछली क्लास में भी समझाए थे कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर का या 1 पैरामीटर का है, बात एक ही है। ठीक, तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी, उसका आनंद लीजिए। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।